अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमाद रफ़त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की काइंड्स ऑफ कोड, तो आज हम बात करेंगे एपेक्स कोड के हवाले से जो कि हमारी है सुप्रीम कोर्ट। एपेक्स कोड कहते हैं कि जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है, जो फैसले सुनाती है और जो फैसले सुनाती है वो बाइंडिंग होती हैं ऑन द अदर कोर्ट्स, जो लोअर कोर्ट्स होती हैं। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है कि निगहबान करने वाली, उनको एनफोर्स करवाने वाली। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस कितने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जजेस होते हैं 16 और एक चीफ जस्टिस होता है। दो एडहोक जजेस होते हैं। एडहोक जजेस होते हैं कि जो स्पेशली अपॉइंट किए जाते हैं, स्पेशल केसेस के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है एडहोक जजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 170 आर्टिकल 175 ए क्या कहता है। आज जितने भी हैं आर्टिकल्स या जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है, किन कानून के तहत वो अमल दरामद करवाती है, अपनी पैरवी करवाती है, सब कुछ जो भी काम करवाती है वो किन कानूनों के तहत करवाती है। ये कोई भी काम करती है तो किन आर्टिकल्स या कानूनों के तहत काम करती है। तो अब हम देखते हैं कि जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट होती है वो होती है 175 ए के मुताबिक होती है और बिफोर द प्रेसिडेंट होती है, या इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं। 170 आर्टिकल 177 टू क्या कहता है, उसका क्लॉज टू क्या कहते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जज जो आप अपॉइंट कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले है कि पाकिस्तान का सिटीजन होना चाहिए। सेकंड है कि उसके पास जज हाई कोर्ट के तौर पे 5 साल उसने गुजारे हुए हों, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल। तीसरा ये है कि उसका 15 साल एज़ अ एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट के एक्सपीरियंस होना चाहिए। 15 साल का एक्सपीरियंस, ये बात याद रखिएगा कि 5 साल एज़ अ जज ऑफ हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए और सेकंड है जज ऑफ सॉरी एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 177 178 आर्टिकल क्या कहता है, ओथ टेकिंग, जो ओथ लिया जाता है, वो डील करता है अंडर 178 के तहत। बिफोर द प्रेसिडेंट होगा ये भी। और नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो आर्टिकल है 179। उस वो क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी रिटायरिंग एज क्या होगी, और तो रिटायरिंग एज होगी 65। अब 179 आर्टिकल कहता है कि जज सुप्रीम कोर्ट की रिटायरिंग एज होगी 65। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या होगी, कि वो उसकी शॉर्ट फॉर्म हम सिंपली ये कह सकते हैं कि उसकी बाउंड्री क्या होगी, कहाँ तक उसकी लिमिटेशन है। तो 3 जो मेन कैटेगरीज हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। एक है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, नेक्स्ट है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, थर्ड है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। हमने बात की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल वो होती हैं कि जो जो सिर्फ और सिर्फ अब हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में केसेस आ सकते हैं और कहीं नहीं आ सकते। सेकंड है अपीलेट। अपीलेट अपील के जरिए से बाय 1 2 3 प्रोसेस के जरिए, यानी लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जरिए, बाद में हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आएगी, ये अपील चलती रहती है। थर्ड है एडवाइजरी, जो आप नए कानून में तरमीम करके एडवाइस देने चाहते हैं कोई, तो वो होगी अंडर आएगी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 184 क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो परफॉर्म करता है अंडर 184 आर्टिकल के तहत। उसमें अगर दो गवर्नमेंट्स के दरमियान डिस्प्यूट आ गया है, तफरका आ गया है, तो वो उनको रिजॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, वही उसे हल कर सकती है और कोई कोर्ट उसे हल नहीं कर सकती। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 184(3) का क्लॉज 3 कि एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं तो वो डील करेंगे अंडर आर्टिकल 184(3) के मुताबिक। नेक्स्ट हाँ, यहाँ पर हम एक चीज देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है सुओ मोटो की।
एज़ खुद नोटिस की पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये हाई कोर्ट के पास नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की तरफ। अब टू हियर द अपील, जजमेंट, डिक्री, फाइनल ऑर्डर, स्टेटमेंट जो हाई कोर्ट में चल रही है, वो फाइनल अगर आपकी जजमेंट आ गई है तो उसके बाद केसेस कहाँ पे चलेंगे? सुप्रीम कोर्ट के बाद। ये अपीलेट होगी, समझ आई? अपीलेट ये हाई कोर्ट में जितने भी केसेस चल रहे हैं उसकी फाइनल ऑर्डर आ गया, जजमेंट आ गई है, तो इसके बाद अब कहाँ पे चलेगा? सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। अब ये किसके कानून के तहत है? आर्टिकल 185 के तहत। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं। अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होगी बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 175 ए, और क्वालिफिकेशन होगी 177 के 2 का क्लॉज 2 के मुताबिक, और 178 डील कर रहा है ओथ टेकिंग को, 179 डील कर रहा है रिटायरिंग एज ऑफ जज को, और 184 डील कर रहा है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को, 184 का 3 डील कर रहा है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स को, और 185 डील कर रहा है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। यहाँ पे हमने थोड़ा सा रिवाइज कर ली। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर एक केस हम ले लेते हैं कि अगर वो दोनों कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपहोल्ड हुए हुए, जजमेंट नहीं दी गई, उस पे कोई फैसला नहीं सादर किया गया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली जाएगी, तो उसको हम कहते हैं लीव टू अपील। लीव टू अपील कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली जाए कि यहाँ पे हम केस चलाना चाहते हैं, तो उसको हम कहेंगे लीव टू अपील। नेक्स्ट आर्टिकल है 212 एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स जो हैं वो विल बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में डील की जाएंगी अंडर आर्टिकल 212 के तहत। 203 यानी 203 एफ क्या कहता है कि जो फेडरल शरीयत कोर्ट है उसके केसेस डील किए जाएंगे फेडरल शरीयत कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बेंच के तहत डील किए जाएंगे। अब एडवाइजरी हमने थर्ड बात की थी, तो उसमें आर्टिकल डील करता है 186, उसकी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन टू गिव एनी एडवाइस टू द गवर्नमेंट टू मेक लॉ या अमेंड लॉ, उसमें कोई तरमीम करना चाहें तो वो एडवाइजरी के तहत किया जाता है। अब हम आर्टिकल 186 ए को डिस्कस करेंगे। 186 ए की द पावर सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू ट्रांसफर द केसेस फ्रॉम वन कोर्ट वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। आर्टिकल 186 ए के मुताबिक द सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर एंड हैव द अथॉरिटी टू ट्रांसफर द केस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। वो लेकिन इसके पीछे एक चॉइस मेन एम है, वो है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ये लाजमी होना चाहिए। सेकंड लास्ट, टू रिव्यू एनी ऑफ इट्स ओन जजमेंट। अगर कोई उसने अपनी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है उसको दोबारा रिव्यू करना चाह रहे हैं तो वो डील करेगा अंडर आर्टिकल 188। नेक्स्ट है तौहीन अदालत यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 204। 204 आर्टिकल जो है सुप्रीम कोर्ट का वो डील करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो इन्हें अदालत के तहत जो सजा होगी वो 204। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट्स की जितनी भी ज्यूरिसडिक्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से कुछ फ़ायदा मिला होगा, इंफॉर्मेशन मिली होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।